हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 12 है सीमा एवं अवकलज। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पर ऑलरेडी उपलब्ध है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के अंदर कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स एवं केमिस्ट्री की जो कोर्सेज हैं वो चैप्टर वाइज डिजाइन की गई है और हमने प्रयास ये किया कि बेसिक से लेके सभी एग्जांपल्स, सभी क्वेश्चंस और यहाँ तक कि मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है मैथमेटिक्स में उसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया गया है। कक्षा 12 का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली उपलब्ध है और कक्षा 11 का भी सिर्फ 2 चैप्टर जो करंट में अभी रनिंग है 12 है और 13 एंड 14 को छोड़ के सभी का उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो क्लास है उसको। और क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमें सोल्व करेंगे, जिसमें हम लोग सभी क्वेश्चन जो है प्रथम सिद्धांत से सोल्व करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो लिख लीजिए, चलिए स्टार्ट कीजिए सभी। तो हल क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले दिए गए फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं, माना फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27। देखिए स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं क्योंकि एफ डेज एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बट्टे एच, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें देखिए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू भी चाहिए, तो निकालिए यहां से। इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस एच पुट कर देंगे, माइनस 27। अब यहां पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो यहां लिख रहा हूं, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसकी फॉर्मूला होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। इसका हम यहां इस्तेमाल करेंगे। तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच बराबर एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर एच प्लस 3 एक्स एच स्क्वायर। क्लियर है एवरीवन? अब देखिए एफ डेश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इसके प्लेस पे ये हम पुट करेंगे। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर एच प्लस 3 एक्स एच स्क्वायर, और फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू ये रही। तो माइनस माइनस चिन्ह है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस कम, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 27 बट्टे एच। देखिए यहां पर माइनस चिन्ह है, ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। डायरेक्टली ये कैंसिल आउट हो रहा है आपका, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। देखिए एक चीज और मिस कर दी आप यहां, इसको तो आपने सोल्व आउट कर लिया, लेकिन ये जो माइनस 27 है ये लिखना यहां पे भूल गए, तो ये माइनस 27 यहां लिखिए। इसका सॉल्यूशन तो ये हो गया, माइनस 27 हो रहा है। ओके, तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 27 और होगा इसमें, यहां पर, तो यहां लिख रहा हूं मैं माइनस 27। ठीक है, ये सब लिख दिए। और इसका वैल्यू ये रहा, तो माइनस चिन्ह है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। तो फाइनली
ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा अपना। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। जो बचा ये टर्म बच गया, ये बच गया, ये बच गया, इसमें से आप h कॉमन ले लीजिए। जैसे हमने h कॉमन लिया, एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh बट्टे में h से h कैंसिल आउट। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh। ओके, अब h यहां जहां है उसके प्लेस पे आप जीरो पुट कर दीजिए। तो यहां पुट करेंगे तो जीरो का स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3x और h के प्लेस पे जीरो। देन आपकी जो एफ डेस एक्स है वो स्टूडेंट बन गया 3x स्क्वायर। ये आपकी आंसर आएगी। क्लियर? बता दीजिए कहीं कोई समस्या है तो। बिल्कुल इजी है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसकी सेकंड पार्ट, फोर्थ जो है उसकी पार्ट है सेकंड। सबसे पहले लिखिए माना फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। दोनों जो फंक्शन है उसको पहले गुना कर लीजिए स्टूडेंट। तो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर, एक्स तो इस -2 से मल्टीप्लाई किए -2x माइनस एक्स प्लस 2 एंड फाइनली जो सॉल्यूशन बन के आ रहा है उसको लिखूंगा तो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, और मैं निकाल लेता हूं फंक्शन ऑफ x प्लस एच भी जो है मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं फंक्शन ऑफ x प्लस एच भी निकाल लेता हूं। तो x के प्लेस पे फंक्शन ऑफ x प्लस एच पुट कर दिए, तो x के प्लेस पे x प्लस एच पुट कर दीजिए -3x प्लस एच प्लस 2। इसको सोल्व आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2। ओके, यह अपना आ गया फंक्शन ऑफ x प्लस एच। अब स्टूडेंट एफ डेस एक्स, इसकी फॉर्मूला आपको पता ही है कि लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x बट्टे h। चलिए सभी की सभी वैल्यू जो है फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे ये पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2। ओके, माइनस फंक्शन ऑफ x ये रहा, तो माइनस यहां लगा दिए। तो माइनस चिन्ह देखिए माइनस है तो इन सभी के चिन्ह बदल दीजिए। ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का 3x और ये हो जाएगी -2 ओब्लिक h।
देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सोल्व आउट कीजिए एफ डेस एक्स, ओके, एच स्क्वायर 2xh -3x और +3x कैंसिल आउट, +2 -2 ये कैंसिल आउट, और ये एक्स स्क्वायर और ये -x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो h स्क्वायर +2xh एंड -3h बट्टे h, और लिमिट जो है अपना s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, लिमिट लगाना भूल गए यहां, देखिए लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ओके। इसमें से आप लोग जो है h कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या कॉमन ले लीजिए h, h प्लस 2x -3 बट्टे कितना h, h से h कैंसिल आउट, तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 देन h प्लस 2x -3, h के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, देन आपकी जो आंसर आएगी वो देखिए 0 प्लस 2x -3, ओके। इसलिए एफ डेस एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2x -3, क्लियर, यही आपके आंसर है, चेक कर लीजिए अपना, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 करके सोल्व आउट करने, तो ज्यादा कुछ इसमें ट्रिकेबल नहीं है, फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्टली याद है ओके आप कर सकते हैं। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट 3 है उसको सोल्व आउट करते हैं, 4th का पार्ट 3 लिख लीजिए। माना फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/x²। अब आपको निकालना है फलन का अवकलज, तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला वही लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x बट्टे h। तो चलिए फंक्शन ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू आपके पास हो गया 1/x प्लस h का होल स्क्वायर। तो इसलिए देखिए एफ डेस एक्स जो है आपका वो हो गया लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1/x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1/x² बट्टा h। देखिए सोल्व आउट करते हैं इसको, तो एफ डेस x इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, लघुत्तम बनाएंगे इसकी, तो इसके नीचे कितना है 1 है, ओके। तो इसकी लघुत्तम जब आप बनाएंगे x² मल्टीप्लाई x प्लस h का होल स्क्वायर बट्टे में कितना है h/1, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पोर्शन यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। देखिए फाइनली जो है आपके पास क्या बन के आ रहा है, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh। ओके, यहां पे देखिए h मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और इसको सोल्व आउट किए तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh। ओके, क्लियर एवरीवन? तो देखिए यहां पे क्या होगा, आपका ये टर्म और ये टर्म जो है ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहां तक का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए फिर बचा जो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, इन दोनों में से आप जो है h कॉमन ले लीजिए। कितना h कॉमन ले लिए तो माइनस एच माइनस 2x। ओके, बट्टे में बच गया h और h मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh। इस h से ये h कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपके पास बच गया जो फंक्शन, देखिए एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो माइनस एच माइनस 2x बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh। h के प्लेस में जीरो पुट करेंगे तो देखिए एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म आपका जीरो तो माइनस 2x, इसकी जगह जीरो पुट कर देंगे, ये माइनस 2x। ओके, यहां पे एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर जीरो का स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई जीरो देन सोल्व आउट किया तो देखिए एफ डेस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये x की पावर 4 एंड फाइनली देखिए माइनस 2 बट्टे एक्स क्यूब। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बता दीजिए क्लियर है क्या? तो यही जो है हमारा आंसर बन के आएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल इस प्रकार से हमें सोल्व आउट करना है कंप्लीट क्वेश्चन। क्लियर? बताइए, सेम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन, बढ़े आगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी पार्ट 4, कौन सी पार्ट? फोर्थ पार्ट। माना फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बट्टे x माइनस 1। इसका हमें प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि देखिए एफ डेस एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला वही लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बट्टे एच। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पे एक्स प्लस एच पुट कर दीजिए
प्लस 1 बट्टे x प्लस h माइनस 1। अब देखिए, इसलिए आपका जो है एफ डेस एक्स क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यहां पे वैल्यूज डालिए तो x प्लस h प्लस 1 बट्टे x प्लस h माइनस 1। इसके प्लेस पे ये वैल्यू हमने, ये जो वैल्यू है मेरा, इसके प्लेस पे डाल दिया। इसके प्लेस पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस x प्लस 1 बट्टे x माइनस 1 ओब्लिक h और उसके नीचे 1। चलिए आगे, यहां से एफ डेस x इज इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। इसका जो है लघुत्तम बनाऊंगा तो x प्लस h माइनस 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 1। ओके, इसको यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस h प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी और इसकी लघुत्तम बन गई। ये पोर्शन यहां मल्टीप्लाई होगा, ये वाला यहां, तो माइनस x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस h माइनस 1, वो बट्टे में h बाई 1। देखिए आगे, एफ डेस x इज इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एक्स, माइनस को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस एक्स माइनस एच माइनस 1। ठीक है, और देखिए आगे, देखिए माइनस का है, इसको इससे गुणा किया तो माइनस एक्स, इसको इससे किया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच, इसको इससे माइनस एक्स तो माइनस और माइनस प्लस प्लस एक्स, इसको इससे गुणा कर दिया माइनस एक माइनस एक्स माइनस एच प्लस 1। ओके, और ये h यहां आ जाएगा तो h, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर एक्स एच माइनस एक्स, माइनस एक को यहां मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस एक्स माइनस एच, इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, इसको इससे एक्स एच माइनस एक्स माइनस एच प्लस 1। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। अब जितना कैलकुलेशन कट रहा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपका कट रहा है। ओके प्यारे बच्चों, ये वाला एक्स एच और ये माइनस एक्स एच ये कट रहा है, यहां पे ये और ये कट रहा है, यहां पे आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन कट रहा है, फाइनली ये माइनस एक और ये प्लस 1 कट रहा है। यहां तक क्लियर है। फिर देखिए, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0, जो बच गया वो लिख लीजिए, माइनस एच माइनस 2h। ओके, एंड फाइनली और कुछ आपके बचा नहीं। नीचे देखिए h बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस 2x माइनस h प्लस 1। अब देखिए इस h से ये h कैंसिल आउट हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस h से ये h कैंसिल आउट हो गया। अब जितना भी पोर्शन बचा उसमें h के प्लेस पे 0 डाल दीजिए, तो ये तो माइनस 2, अब ये एक्स स्क्वायर
ओके, यहां पे जीरो डालेंगे, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, तो -2x। ओके, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये माइनस, ये टर्म जीरो हो जाएगी, +1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको जमा के थोड़ा सा लिख रहा हूं, तो ये हो गया एफ डेस एक्स इज इक्वल टू -2, और इसको मैं लिख सकता हूं x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर, ये x-1 का होल स्क्वायर। तो देन फाइनली मेरा आंसर ये बन के आएगा। इसमें बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है तो क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक प्यारे बच्चों आपको। अब देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन है। अब जितने भी, जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा प्रथम सिद्धांत से अवकलज कीजिए। देखिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करके, जो प्रथम सिद्धांत के अवकलज वाला फॉर्मूला, उसका इस्तेमाल हम तभी करेंगे मोस्टली जब लिखा हो कि प्रथम सिद्धांत से। अदरवाइज डायरेक्टली हम जो बेसिक इसके जो भी रूल्स आपको मैंने लिखा है उनका इस्तेमाल करेंगे। चलिए किस प्रकार करेंगे, देखिए बोला है किसी अक्षर ए जो है वो एक कांस्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कि जो दिया गया फंक्शन है उसको फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल मान लीजिए। फंक्शन ऑफ एक्स लिखिएगा यहाँ पे माना, लेकिन फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n बट्टे x माइनस ए। यहां पर दो फंक्शन जो है अंश बट्टे हर के रूप में लिखे हुए हैं, या ऐसे मान लीजिए जो फंक्शन है वो अंश बट्टे हर के रूप में लिखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए आप, है ना, कि ये जो फॉर्मेट है आपकी, ये अंश बट्टा हर के रूप में है। ओके, तो देन हम क्या करते हैं, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन dx फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू d अपॉन dx। ओके, x की पावर n माइनस ए की पावर n बट्टे x माइनस ए। इसको आप एफ डेस एक्स लिख सकते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? एन बट्टे हर में है तो क्या होगा चेक करिए, ये जो फंक्शन है हर वाला उसका वर्क कर दीजिए, हर में जो फंक्शन है उसका वर्क कर दीजिए। ओके क्लियर? हर का जो फंक्शन है उसको एज इट इज रखिए, अवकलन जो है अंश के फंक्शन का बनाइए, देन माइनस चिन्ह लगाइए। अब हमें क्या करना है, अंश का जो फंक्शन है उसको एज इट इज रखना है एवं अवकलन करना है किसका, हर में जो फंक्शन है उसका, तो x माइनस ए। चलिए हम कंप्लीट जो बात है उसको फिर से रिपीट करते हैं। यहां पे अंश बटा हर के रूप में फंक्शन है, तो करना किस प्रकार से, हर में जो फंक्शन है उसका वर्क करना है, हर का जो फंक्शन है उसको एज इट इज रखना है, अंश का जो फंक्शन है उसका अवकलन करना है, माइनस चिन्ह लगाना है, देन इस फंक्शन को यानी जो अंश वाला फंक्शन है एज इट इज रखना है एवं हर के फंक्शन का आपको अवकलन बनाना है। यहां तक कंफर्म? चलिए आगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स माइनस ए, एक्स की पावर एन, इसकी अवकलन जो होगी वो होगी एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ए क्या है वो बताइए, कांस्टेंट, कांस्टेंट के अवकलन जीरो, तो माइनस जीरो माइनस ये एज इट इज, यानी ये साइलेंट फंक्शन है तो एज इट इज रहेगा। आगे देखिए, एक्स की अवकलन एक, और ए क्या है कांस्टेंट, तो उसकी अवकलन जीरो। बट्टे में जो फंक्शन है आपके पास भाग में, वो आपकी एज इट इज रह जाएगी, यानी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों। इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए,
एफ डेस एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई में एक्स माइनस ए, माइनस चिन्ह आपका ये रहा, और ये फंक्शन एज इट इज एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन। ओके, क्लियर, बट्टे में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए आगे क्या करते हैं, इसको सोल्व आउट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। तो देखिए x को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो n x की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई x, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो an x की पावर n माइनस वन माइनस x की पावर n प्लस a की पावर n बट्टा x माइनस a का होल स्क्वायर। गुना के अंदर समान आधार पे घातें जुड़ती है, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, x आधार x घात x माइनस वन, सॉरी आधार x घात n माइनस वन, यहां पे वन, तो फाइनली देखिए क्या बन जाएगा, n यहां पे घात एक और जुड़ेगी तो x की पावर n बचेगा केवल। ओके, इसकी घात एक है, इसकी माइनस एक है, तो x की पावर n बचेगा, माइनस an x की पावर n माइनस वन एंड माइनस x की पावर n प्लस an बट्टे x माइनस a का होल स्क्वायर। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके पश्चात देखिए आगे क्या करें, इससे आगे देखिए किस प्रकार सोल्व आउट करेंगे। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों टर्मों में से जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, x की पावर n आप कॉमन ले लीजिए, तो x की पावर n कॉमन लिए तो n माइनस एक एंड माइनस an x की पावर n माइनस वन प्लस an बट्टे x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, देन ये जो है फाइनली हमारा आंसर बन जाएगा। यहां तक आपके क्लियर, यही आंसर बन जाएगी, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर, देखते हैं एनसीईआरटी में आपको क्या आंसर गिवन है, वही क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक बता दीजिए किसी स्टेप में समस्या है प्यारे बच्चों, क्लियर कीजिए जल्दी से। देखिए एनसीईआरटी में यही आंसर गिवन है ना, एनसीईआरटी में तो यही गिवन। ओके, एक स्टेप और सोल्व करके लिखा है। क्लियर, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, इसकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी अच्छी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और पार्ट इसका फर्स्ट लिख लीजिए। माना जो फंक्शन हमें दे रखा है उसको फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल मान लीजिए। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3/4, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ x, d अपॉन डी एक्स 2x
-3/4। इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर एफ डेस एक्स, यहाँ इनको आप सेपरेट कर लीजिए। देखिए ये अचर है और ये चर है, तो जो अचर होता है गुना में उसको आउटसाइड लिख दीजिए, ठीक है। और केवल चर का जो है हमें क्या करना है, अवकलन। अब ये केवल और केवल क्या है, ये केवल और केवल क्या है, ये केवल और केवल अचर है। तो जो केवल और केवल जब अकेला अचर हो तो उसके अवकलन जीरो, उसके अवकलन जीरो प्यारे बच्चों। एक्स का अवकलन एक, इससे x की पावर n से घात कितना है एक, तो वो बगल में आ जाएगा, और एक घात में से कितना घात कम हो जाएगा एक, और इसकी अवकलन जीरो। फाइनली 2x की पावर जीरो यानी 2 आंसर आपकी। किसी भी संख्या का घात जो है जीरो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। यहां तक क्लियर होना चाहिए। एंड सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, इसका पार्ट नंबर 2 तो लिख लीजिए, माना ये जो आपको फंक्शन दे रखा है इसको फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल मान लीजिए। तो 5x³ प्लस 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 1। यहां पे प्यारे बच्चों हमारे पास दो फंक्शन गुना में है, दो फंक्शन गुना में है, तो किसी भी फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए। मैं ये जो फंक्शन है इसको फर्स्ट फंक्शन काउंट कर लेता हूं, और ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं सेकंड फंक्शन काउंट कर रहा हूं। यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या करेंगे, लिखेंगे d/dx फंक्शन ऑफ x। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख लीजिए, ओके। फर्स्ट फंक्शन को हमें एज इट इज रखना है, और ये जो सेकंड फंक्शन है इसका हमें अवकलन बनाना है। क्या बनाना है, अवकलन। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। देन आपको प्लस साइन लगाना है, एंड देन ये जो सेकंड फंक्शन है इसको आपको एज इट इज रखना है, और आपको केवल अवकलन बनाना है कौन से फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का। ये तो हो गया आपका लिखने का पैटर्न। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, जब दो फंक्शन गुना हो आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। मैंने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड माना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का अवकलन करेंगे, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे। तो चलिए, ये आपका क्या हो गया, एफ डेस एक्स, फर्स्ट फंक्शन आपकी एज इट इज, ओके। अब प्यारे बच्चों x का अवकलन आपको पता होना चाहिए कितना होगा 1। अभी अभी देखिए हमने यहां पे बनाया x की अवकलन हमने बनाई तो कितनी 1v, वो किससे, x की पावर n से, ठीक है। और 1 क्या है, कांस्टेंट, तो उसकी अवकलन कितनी हो जाएगी 0। तो x की अवकलन 1 और उसकी 0, प्लस साइन, इसको आप एज इट इज रखिए। यहां तक क्लियर। आगे देखिए, 5 अचर है तो उसको एज इट इज रखिए और लिखिए d/dx। अवकलन केवल किसका बनाना है, x की घात 3 का, x की घात 3 का, ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस साइन, ओके। यहां लिखिए d/dx। 3 क्या है, अचर, तो उसको अवकलन के आउटसाइड लिख दीजिए, और x कितना है, x है, उसका अवकलन बनाइए केवल। ये क्या है, केवल अचर, तो उसका अवकलन तो बनेगा ही बनेगा, d/dx कितना 1। फिर से समझ लीजिए, इसको एज इट इज रख लिए। 5 क्या है, अचर है, आउटसाइड लिख दिया अवकलन से। इसके अवकलन बनाएंगे, बनाई नहीं, इसको आउटसाइड लिख दिए अवकलन से, इसका बनाएंगे, इसका अचर करेंगे अवकलन। तो चलिए नया स्टेप,
बनाने के लिए स्लाइड नया ले लेते हैं। देखिए आगे फिर, तो ये हो गया आपका एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, इसको एक से गुना करेंगे तो ये एज इट इज 5x³ प्लस 3x माइनस 1, ओके, प्लस x माइनस 1, ओके। मल्टीप्लाई के अंदर ये है, तो यहां लिख रहा हूं ये मल्टीप्लाई वाला। देखिए आगे स्टार्ट करता हूं, 5 एज इट इज, इसका x की पावर n से करेंगे, x³ का, तो 3 घात पहले, और 3 में से कितना कम हो जाएगा, 1 घात, फिर प्लस चिन्ह, 3 एज इट इज, और x का x का अवकलन, x की पावर n से, तो घात कितना है, 1, वो पहले लिख दिए, और 1 घात में से कितना घात कम कर दीजिए, 1, और ये क्या है, अचर पद जिसका 0। तो फाइनली सोल्व कर लीजिए, तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 5x³ प्लस 3x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, ये हो गया 5 3 15 x स्क्वायर, और ये हो गया, इसका कितना हो गया 1, तो प्लस 3, यहां तक क्लियर। आगे सोल्व आउट कीजिए, तो एफ डेस एक्स बराबर 5x³ प्लस 3x माइनस 1 प्लस, इस x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 15x³, 15x³, इस x से इसको मल्टीप्लाई किए तो ये 3x, माइनस से इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो माइनस 15x² माइनस 3। फाइनली जो आपकी एफ डेस एक्स बनेगी प्यारे बच्चों, वो देखिए 15x³, 5x³, ये हो गए 20x³, ठीक है, माइनस 15x², ओके, 3x 6x, और ये माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4। तो ये जो है आपका आंसर बन के आएगा, चेक कर सकते हैं आप। बता दीजिए कहीं पे भी कोई समस्या अगर आपको प्रतीत हो रही है तो बिल्कुल, तो इस प्रकार से बनाएंगे। दूसरा तरीका और था आपके पास, एक तरीका और था, इन दोनों फंक्शन को आप पहले गुना कर लेते, इन दोनों फंक्शन को, ये दो फंक्शन है, इनको गुना करके भी आप कर सकते थे। मैंने यहां पे प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके बनाया, ओके। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हल 9 की पार्ट 3, 9 की पार्ट जो है 3, चलिए देखते हैं, लिखते हैं। माना फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर -3, 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x। अब देखिए आगे सोल्व आउट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर -3 प्लस 3x मल्टीप्लाई x की पावर -3, ओके। एकदम से सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 5 गुना x की घात -3 प्लस 3 गुना x की घात -2। अब यहां लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, d अपॉन dx फंक्शन ऑफ x
इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। देखिए स्टूडेंट, आप सेपरेट सेपरेट सबका कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर प्लस चिन्ह है बीच में माइनस चिन्ह, तो इसका सेपरेट कर सकते हैं, इसका सेपरेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो मैं सेपरेट सेपरेट लिख देता हूं इसको। 5 एक्स की पावर माइनस 3 प्लस डी अपॉन डी एक्स 3 एक्स की पावर माइनस 2। इसको आप इजीली लिख सकते हैं एफ डेस एक्स। अब यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, अचर गुना चर। तो अचर जो है उसको आउटसाइड लिख दीजिए, और केवल जो है चर का आप समाकलन का नाम आ रहा है अवकलन बनाइए। 3 आउटसाइड, अचर जो है वो आउटसाइड, और केवल जो है आप चर का समाकलन। अभी क्या है, कक्षा 12th में भी जो है समाकलन की रिवीजन चल रही है, आपके इधर अवकलन चल रहा है। तो माइंड में दोनों का जो है मिश्रण बन रखा है, ठीक है, सॉरी अवकलन। तो 3 को हम आउटसाइड लिख दिए, यहां पे x जो चर है उसकी घात -2। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 5 एजिटी। इसको किससे सोल्व करेंगे, x की पावर n से। तो 5 और जो घात है उसको बगल में लेके आइए, यानी लिख दिया -3, लेकिन इसमें कोष्टक लगाइए भाई। अब एक घात कम कर दीजिए, तो -3 -1 प्लस साइन 3, घात कितना है x का -2, तो यहां लिख दिया -2, और उसमें से कितना कम कर दीजिए, 1 कम कर दीजिए। कितना कम कर दीजिए, 1। चलिए एफ डेस एक्स इज इक्वल टू -15 एक्स की घात -4 -6 एक्स की घात -3। ठीक है, तो एफ डेस एक्स आपका ये बन गया स्टूडेंट, यही आपकी आंसर है। बिल्कुल यही जो है आपकी आंसर है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, इसी को आंसर बनाइए। क्लियर, चेक कर लीजिए एनसीईआरटी में जो आपकी आंसर गिवन है उसको। एनसीईआरटी में क्या कर रखा है, देखिए स्टूडेंट हम बताते हैं थोड़ा सा। ये जो घाते हैं नेगेटिव, इनको पॉजिटिव बना रखा है बस, और कुछ नहीं कर रखा। इसको बट्टे में ले जा रखा है तो पॉजिटिव हो जाएंगे घाते हैं, कोई ना। तो जो एनसीईआरटी में अगर कर रखा है वैसे कर देता हूं, बाकी एग्जाम में आप इसको लिखते हैं राइट एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एनसीईआरटी से आंसर मिलाने का प्रोसेस कर रहा हूं। घात को मैंने क्या बनाया, पॉजिटिव नीचे ले जाके, कॉमन जो आ रही है वो कॉमन ले लीजिए यार। तो एफ डेस एक्स, देखिए एक तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है, दूसरा जो है 3 कॉमन आ रहा है, और नीचे एक्स की घात 3 कॉमन आ रही है। तो तीनों पंजो 15, नीचे बच गया एक्स -3 दूनी 6। ओके, ये आपका एनसीईआरटी में आंसर गिवन है। बस मैचिंग कर दिया आंसर। फिर मत बोलना स्टूडेंट्स कि सर आंसर मैचिंग नहीं हो रहा है। तो आप जो है यार 5 प्लस चिन्ह आएगा भैया, माइनस तो कॉमन ले लिए ना। अब एनसीईआरटी वाले ने फिर यहाँ पे एक पंगा कर रखा है, बताऊं क्या। देखिए आप यही लिखिए, आंसर यही लिखिए, ठीक है। एनसीईआरटी वाले ने क्या कर रखा है, यहाँ पे x कर रखा है। कितना कर रखा है, x। तो यहाँ पे x की पावर 4 कॉमन ले रहा है। वो कितना कॉमन ले रहा है, x की पावर 4 जो है वो आउटसाइड कॉमन ले रहा है। तो भैया जब x की पावर 4 कॉमन लेंगे, देख लीजिए x की पावर कितना लेंगे कॉमन 4, तो यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, x की पावर 4 है ही नहीं, तो x से अंश में और x से हर में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये तो यहाँ पे x की पावर 4 बनेगा, समझे। यहाँ पे x की पावर 4 बनाने के लिए अंश और हर में x से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर x की पावर 4 कॉमन ले लिए। तो यहां से तो चला बाहर गया, यहां से ये बाहर चला गया, 3 बाहर गए तो यहाँ 2 एंड देन 2x। ये आंसर दे रहा है एनसीईआरटी। ओके, आप यही लिख दीजिए, डन जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, बढ़े आगे। देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, सोल्व आउट करते हैं 4th पार्ट। तो चलिए पार्ट 4th, सबसे पहले लिख लीजिए
जो आपको फंक्शन गिवन है उसको फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल लिख लीजिए। एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 6 एक्स की पावर -9। सोल्व आउट करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो 3 गुना एक्स की घात 5 माइनस 6 गुना एक्स की घात -9 मल्टीप्लाई एक्स की घात 5। सोल्व आउट होके देखिए क्या हो जाएगा। 3 एक्स की घात 5 माइनस 6 एक्स की घात -4। लिखिए एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ओके, तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, और इनको सेपरेट सेपरेट लिख दीजिए। पहले एक साथ लिखें तो एक साथ भी लिख सकते हैं, ओके, एंड सेकंड स्टेप में आप सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है जैसे कर लीजिए, उसका कोई इश्यू नहीं है। पहले एक साथ लिख दिए देन सेपरेट कर दीजिए। तो इसको तो आप लिख दीजिए एफ डेस एक्स, और जब इनको सेपरेट करें तो एक चीज ध्यान रखिए, ये अचर है और ये चर है, तो अचर को आउटसाइड लिख लीजिए साथ में ही, ताकि स्टेप्स ना बढ़े। तो क्योंकि स्टेप्स बढ़ने से समय भी बढ़ेगा आपका कॉपी में, ओके। -6 आउटसाइड डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर -4। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 3 और x की घात 5 का किससे करेंगे, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो 5 आउटसाइड यहां लिख दिए। कितना घात कम कर देंगे, एक घात -6 -4 गुना में एक घात कम कर दीजिए, ओके। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 15 x की पावर 4 प्लस 24 x की पावर -5। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिख दीजिए, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 15 एक्स की घात 4 प्लस 24 बट्टे एक्स की घात 5। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्लियर। एंड देन ये आपकी फाइनल आंसर है, ओके। तो काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए देखते हैं स्टूडेंट इसकी नेक्स्ट पार्ट, 9th का 5th पार्ट। सबसे पहले लिख लीजिए इसको फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल, मान लीजिए माना फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की घात -4 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4 गुना एक्स की घात -5। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप लोग। तो फंक्शन ऑफ एक्स 3 गुना एक्स की पावर -4 -4 एक्स की पावर -5 गुना एक्स की पावर -4। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स की पावर -4 -4 एक्स की पावर -9, और यहां लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए लिखिए इसको फिर, d अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स
3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर -4, 4 गुना एक्स की पावर -9। इसको आप क्या लिखेंगे, एफ डेस एक्स। सेपरेट सेपरेट कर लीजिए, तो 3 अचर है आउटसाइड लिख दीजिए, 3d/dx एक्स की पावर -4 -4 d/dx एंड एक्स की पावर -9। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, ये आपका 3 एज इट इज, इसका x की घात n से -4 को यहां बगल में लिखिए, जो घात है उसमें से कितना कम, 1 कम कीजिए, -4 एज इट इज, जो घात है उसको बगल में लिख दिया -9, और उसमें से कितना कम करना है स्टूडेंट, 1 कम करना है। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया -12 एक्स की पावर -5 36 प्लस का, और x की पावर -10। थोड़ा सा इसको जमा के लिख सकते हैं आप, -12 बट्टे एक्स की पावर 5 प्लस 36 बट्टे एक्स की घात 10। ठीक है, तो देन एक काम और कर लीजिए छोटा सा, एक तो 12 कॉमन ले लीजिए और एक x की पावर 10 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे x की पावर 10 है नहीं, तो बनाने के लिए x की पावर 5 से अंश और हर में गुना करेंगे। तो ये हो गया -x की घात 5 प्लस 3। ओके, ये आपकी आंसर बन जाएगी स्टूडेंट्स, चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब की बार एनसीईआरटी ने यही आंसर, यही एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ना, कि अब की बार ऐसे दे दिया, यहाँ कॉमन नहीं लिया, यहाँ हमने कॉमन ले लिया तो आंसर ये दे दिया। ठीक है, कोई ना, आंसर ये गिवन है, ये भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया हमने। क्लियर एवरीवन? तो बढ़े इसकी लास्ट जो पार्ट है उस पर। चलिए देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी पार्ट नंबर 6 लिख लीजिए। फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल, इसको मान लीजिए, माना लिख लीजिए यहां पे, माना जो फंक्शन आपको दे रखा है उसको फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल मान लीजिए। 2 बट्टे एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 3x माइनस 1। तो देखिए कैसे करेंगे बहुत ही अच्छे से। ये फंक्शन भी अंश बट्टे हर के रूप में, ये भी अंश बट्टे हर के। तो आप यहां लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसको लिखेंगे d/dx फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू d/dx 2 बट्टे एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 3x माइनस 1। इसको आप एफ डेस एक्स लिख दीजिए, सेपरेट सेपरेट कर दीजिए। तो जो 2 है उसको आउटसाइड लिखिए हम, और इसको लिख दिया d/dx 1 बट्टा एक्स प्लस 1। ओके, देन माइनस d/dx, और इसको लिख दिए एक्स स्क्वायर बट्टे 3x माइनस 1। अब ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अंश बट्टे हर के रूप में है, तो 2 यहां पे लिखिए आउटसाइड, जो हर में है उसका वर्ग कर दीजिए, हर में है उसका वर्ग कर दिए, हर को एज इट इज रखिए। आपको अंश का अवकलन करना है, किसका? अंश का अवकलन करना है। ठीक है, फिर माइनस चिन्ह, देन आपको क्या करना है,
अंश जो है उसको एज इट इज और हर का अवकलन करना है। किसका? हर का। हर है x प्लस 1। यहां तक क्लियर होना चाहिए। ये सिर्फ ये जो फर्स्ट स्टेप है इसका हुआ है। अंश बटे हर, तो हर का वर्ग, हर जो है उसको एज इट इज अंश का अवकलन माइनस चिन्ह, अंश एज इट इज हर का अवकलन, फिर माइनस चिन्ह। देखिए अब यही रूल लगाएंगे तो देखिए हर जो है उसका वर्ग कर दीजिए, उसका क्या कर दिए? वर्ग। हर को एज इट इज लिखिए, अंश का अवकलन कीजिए। अंश कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह, फिर अंश जो है उसको एज इट इज रखिए और हर का अवकलन कीजिए 3x माइनस 1। अंश बट्टे हर, हर का वर्ग, हर को एज इट इज अंश का अवकलन फिर माइनस चिन्ह, अंश को एज इट इज हर का अवकलन करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए आगे, तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 2। देखिए x प्लस 1 एज इट इज एक क्या है? अचर, अचर के अवकलन 0, तो 0 इससे गुना होगा पूरे से, तो वो 0 कर देगा इसको। x प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 बट्टे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, फिर एक एज इट इज x के अवकलन 1 और 1 की 0। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ? इसको एज इट इज रखो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख दो, तो 3x माइनस 1 एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, कितना? 2x माइनस चिन्ह, तो यार एक कम करेंगे, ये जो है इस पूरे को ही मैं नीचे लिख रहा हूं माइनस चिन्ह लगा के, ओके, क्योंकि आगे आएगा नहीं तो फिर अटपटा सा लग रहा है। तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके, इसको एज इट इज रखे और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस चिन्ह, एक्स स्क्वायर एज इट इज 3x, यानी 3 कांस्टेंट है एज इट इज, और x के अवकलन 1 और 1 की 0। यहां तक क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों आपको, ठीक है? क्लियर? फिर से देख लीजिए, ये आपका एज इट इज है, ये एज इट इज रहा, एक्स स्क्वायर का x की पावर n से 2 घात यहां बगल में आ गया, इसमें से 1 कम हो गया, इसको एज इट इज रखा है। अचर, चर, तो अचर एज इट इज, और चर x का कितना होता है? 1, और ये कंप्लीटली अचर है उसका 0। अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 2, ये 0 इससे गुना होगा 0, ऊपर कितना बचा? -1, तो -1 बच गया बट्टे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देख लीजिए ये टर्म 0, इसको इससे गुना किया -1, और कुछ ऊपर बचेगा नहीं, -1, फिर देखिए माइनस, एंड इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मैं यहां लिख रहा हूं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओके, एंड इसको इससे गुना करें, 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर माइनस 2x, और इसको इससे गुना किया -3x स्क्वायर बट्टे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो एफ डेस एक्स इक्वल टू -2 बट्टे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें से इसमें कितना बचा?
माइनस चिन्ह आउटसाइड, ये हो गया 3x² माइनस 2x बट्टे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? तो ये आपकी आंसर आनी चाहिए बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आपको। केवल इन दोनों, इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, एफ डेस एक्स माइनस 2 एज इट इज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों में से देखिए x कॉमन आ रहा है, तो x आप आउटसाइड लिख लीजिए, 3x माइनस 2 बट्टे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर होगा आपका। चेक कर लीजिए परफेक्टली एनसीईआरटी से मैचिंग कर रहा है, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए आप लोगों को। प्यारे बच्चों यहां तक क्लियर कीजिए आप लोग। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या है देन आप लोग वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जाने से पहले अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।